सी डी। ठीक, सवाल में ये 4 बिंदु दिए हैं। इन्होंने कहा आप सिद्ध कीजिए कि जो चारों बिंदु हैं वो इस वर्ग के क्या है, शीर्ष है। ये एक वर्ग हमने बनाया था, इस वर्ग के क्या है, शीर्ष है। तो जो पहला बिंदु है वो यहाँ लिख लेते हैं 1,4। दूसरा बिंदु हम यहाँ लिख लेते हैं 4,2। तीसरा बिंदु यहाँ लिख दिया -1, -1। और चौथा बिंदु हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या है, -4, 4। ठीक, अब इन्होंने ये कहा कि आप ये सिद्ध करिए कि ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये इस बात को आपको क्या करना है, सिद्ध करना। तो देखिए वर्ग होने की शर्त क्या होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि वर्ग की ये जो बिंदु हैं, इन चारों बिंदुओं की अगर दूरी आपस में बराबर आएगी निकल के, तो वो क्या, तो ये बिंदु क्या कहलाएंगे, इस वर्ग के शीर्ष कहलाएंगे। अगर इन चारों बिंदुओं की दूरियां आपस में बराबर नहीं आई निकल के, तो ये बिंदु इस वर्ग के शीर्ष नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों के? वर्ग होने की क्या शर्त है, वर्ग होने की शर्त, वर्ग होने की शर्त, वर्ग होने की शर्त ये है कि AB के बीच की दूरी बराबर हो, ठीक है, और BC के वर्ग BC के बीच की दूरी के, और CD बराबर हो, अरे यार तब दूरी सवाल बना रहे DA के बीच की दूरी के बराबर। ज्यादा नहीं समझ लो, बात क्लियर हो गई? वर्ग होने की क्या शर्त है, वर्ग होने की शर्त ये है कि AB के बीच की दूरी बराबर हो BC के बीच की दूरी के, BC के बीच की दूरी बराबर हो CD के, CD बराबर हो D। मतलब कि ये सारी दूरियां आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये सारी दूरियां आपस में बराबर हैं तो ये बिंदु इस वर्ग के शीर्ष कहलाए। ठीक है, अगर ये दूरियां आपस में बराबर निकल के नहीं आई तो ये जो बिंदु हैं वो इस वर्ग के शीर्ष नहीं होंगे। ठीक, तो हमको ये बात सिद्ध करनी है, यही बात तो हमको सिद्ध करके लानी है, ये वाली बात कि ये सब आपस में बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके इनके बीच की दूरी क्या करेंगे, निकालेंगे, और फिर देखते हैं कि ये बराबर आ रहा है निकल के या नहीं आ रहा है। अगर ये दूरियां बराबर आएंगी निकल के तो ये बिंदु इस वर्ग के शीर्ष है, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। ठीक, AB के बीच की दूरी क्या है, अब देखिए A का निर्देशांक क्या है बताइए, 1,7, और B का निर्देशांक क्या है बताइए, 4,2। अब AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो AB बराबर फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है बीच की दूरी का फार्मूला बताइए जरा, x माइनस x की घात 2 प्लस ब्रैकेट में y की घात 2, और यहाँ आपको 21 लिखना है, कितना 21। एक तरीका आपको बताया था हमने कि आपको यहाँ 21 पुट करना है, बस आपका फार्मूला मिलकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब आपको x2 x1 कहाँ मिलेगा, y2 y1 कहाँ मिलेगा, ये आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, ये आपको यहाँ बिंदु से प्राप्त हो जाएगा। तो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। सारे मान यहाँ पे लगा दीजिए। AB बराबर x2 का मान बताइए क्या है, x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान बताइए कितना है 1, घात क्या रहेगी 2, प्लस y2 का मान बताइए, y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान क्या है 7, घात क्या हो जाएगी 2। तो AB बराबर 4 में से 1 घटा दो कितना बचेगा, 3 की घात 2 प्लस यहाँ 2 घटाइए कितना बचेगा, माइनस का 5 घात 2। ठीक है, अब देखिए 3 का वर्ग बताइए क्या होगा, 9 हो गया, 5 का वर्ग बताइए 25 हो गया। तो AB बराबर कितना हो गया, 25 और 9 जोड़ो कितना हुआ, बोलो 34। ठीक है,
इतने मात्र हैं। ठीक, ये देखिए ये तुम्हारी ए बी के बीच की दूरी आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही हम चेक करते हैं किसके बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी। अब बी का निर्देशांक बताइए क्या है, 4,2 यही तो है, और -1,1 सी का निर्देशांक यही तो है। ठीक है, अब क्या लिखना है, BC के बीच की दूरी, तो फार्मूला लगा दो, BC बराबर अंडर रूट में क्या रहेगा, x माइनस x की घात 2 प्लस ब्रैकेट में y माइनस y की घात 2, और यहाँ 21 लिख देते हैं, 21। ठीक है, ये हमने यहाँ 21 लिख दिया। अब हमारा फार्मूला बनके क्या हो गया, तैयार। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो देखिए BC बराबर x2 का मान बताइए क्या है, x2 का मान -1, और फिर माइनस है यहाँ पे, फिर क्या है x1 का मान क्या है 4 की घात क्या होगी 2, y2 का मान -1, फिर माइनस है, फिर माइनस है, ये y1 का मान क्या हो जाएगा 2, घात कितनी हो जाएगी 2। तो BC बराबर -4 -1 जोड़ोगे कितने होंगे, -5, और घात क्या रहेगी 2, प्लस -2 -1 जोड़ो -3, और घात कितनी रहेगी 2, और यहाँ पे अब इसका वर्ग करिए 5 का, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9। तो ये हो गया BC बराबर 25 और 9 कितना हो गया 34 मात्रक। ठीक है, ये हमारी किसकी दूरी आ गई, BC के बीच की दूरी। इसी तरीके से आप किसकी निकालेंगे, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी। तो C का क्या है निर्देशांक, -1,1, और D का बताइए क्या है, D का है -4,4। ठीक है, अब CD के अब इसका फार्मूला लगाइए बीच की दूरी का, तो CD बराबर हो जाएगा x माइनस x की घात 2 प्लस y माइनस y की घात 2, और यहाँ पे आपको 21 लिखना है, 21 लिख दो यहाँ, 21 बन गया फार्मूला। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब सारे मान लगा दो फार्मूले में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे CD बराबर x2 का मान बताइए जरा, माइनस कितना 4, फिर ये रहेगा, ये तो माइनस ये वाला है, और x1 का मान क्या है -1, तो यहाँ पे हम ले लेंगे मझली ब्रैकेट, क्योंकि 2 चिन्ह आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में -1 ले लिया और मझली ब्रैकेट लगा दी, घात 2 लगा दी। ठीक है, अब ये चिन्ह आपस में टकराएंगे नहीं। अब देखिए y2 का मान क्या है 4, फिर क्या रहेगा, यहाँ पर भी देखिए मछली ब्रैकेट लेनी पड़ेगी हमें। y2 का मान लगा दिया हमने 4, फिर ये वाला माइनस लगा दिया, फिर y1 का मान बताइए क्या है -1। ठीक, ये ब्रैकेट में लगा देंगे, और यहाँ पे मछली ब्रैकेट लगा के 2 कर देंगे। ठीक है, ऐसे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो CD बराबर, देखिए ये तो ऐसे ही रखेंगे, -4, ये माइनस की गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस की गुणा प्लस हो गया 1। ठीक है, प्लस का 1 हो गया, और घात कितनी लगा दी हमने 2। अब ये प्लस का, यहाँ पे देखिए 4 माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, और घात कितनी रहेगी इसकी 2। तो ये हो गया CD बराबर, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, -3 बचेगा, और ये प्लस, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब CD बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। तो CD बराबर कितना हो गया, 34 हो गया, ये मात्रक। ठीक है, तो देखिए CD के बीच की दूरी आ गई निकल के। आपके वो कौन सा बचा है अभी, DA के बीच की दूरी, या AD कर दो या DA कर दो। ठीक, तो DA के
बीच की दूरी। अब दिक्कत निर्देशांक बताइए क्या है, -4, और ब्रैकेट में 1, 7, ठीक है। डी ए के बीच की दूरी होगी। अब लगा दो फार्मूला, डी ए बराबर अंडर रूट में x माइनस एक्स की घात 2 प्लस ब्रैकेट में y माइनस y की घात 2, ठीक है। और यहाँ पे आपको 21 पुट कर देना है। जैसे 21 लगाओगे आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया। डी ए बराबर x2 का मान कहाँ मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यानी ये x1 होता है, ये y1 होता है, x2 होता है और ये y2 होता है। x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मछली ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, ठीक है। x2 का मान हमने 1 लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, x1 का मान क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। y2 का मान क्या है 7, और फिर ये माइनस का कितना रहेगा, y1 का मान 4, रहेगी 2। तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 4, और घात कितनी रहेगी 2 प्लस। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डी ए बराबर यहाँ जोड़ो कितना हो गया, 5 की घात 2 हो गया प्लस यहाँ 3 की घात 2, तो डी ए बराबर 25 प्लस 9, तो डी ए बराबर कितना हो गया 34 मात्र, ठीक है। देखिए ये डी ए के बीच की दूरी आ गई। अब देखिए ए बी के बीच की दूरी कितनी आई है, √34, ठीक है, ये 34 आया। फिर बी सी के बीच की दूरी देखिए √34, सी डी के बीच की दूरी देखिए √34, डी ए के बीच की दूरी देखिए √34। इससे हमें क्या सिद्ध हो गया, इससे हमें जब ये सारी दूरियां क्या है बराबर, यानी ये सारी दूरियां क्या आ गई बराबर। अब जब ये सारी दूरियां बराबर हैं, इसका मतलब ये वर्ग की, ये ए बी क्या है, ए बी एक वर्ग की भुजा है, और बी सी भी एक वर्ग की भुजा है, सी डी भी वर्ग की एक भुजा है, और डी ए भी वर्ग की एक भुजा है। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, वर्ग। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये जो बिंदु हमारे दिए हुए हैं ये एक वर्ग के क्या है, निर्देशांक हैं, या एक वर्ग के बिंदु हैं, क्योंकि इन बिंदुओं के बीच की सब दूरियां कैसी निकल के आई हैं, बराबर आई निकल के।